गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी और साइंस में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डाइजेशन एंड द रोल ऑफ माइक्रोब्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, जो टॉपिक रह गए हैं वो मैं आपको दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो आज मैं आपको जो बचे हुए टॉपिक हैं वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है माइक्रोब्स और दूसरा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैं आपको पहले टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ। माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स सबसे छोटे लिविंग थिंग्स होती हैं जो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देती हैं। उनको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। उनको हम माइक्रोब्स कहते हैं। वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट कैन बी सीन ओनली विद अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रोब्स। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स कितने टाइप के होते हैं। माइक्रोब्स 4 टाइप के होते हैं: वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोब्स जो होते हैं वो यूज़फुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। अगर हम बात करें कि माइक्रोब्स किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, तो हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या यूजेस हैं माइक्रोब्स के। सबसे पहला है ब्रेड एंड बन बनाने में। सेकंड इज़ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि दही बनाने में। दूध से दही का बनना केवल माइक्रोब्स की हेल्प से पॉसिबल हो पाता है। हमारे स्टमक में जो फूड का डाइजेशन होता है वो भी कुछ माइक्रोब्स की हेल्प से हो पाता है। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन की। डिकम्पोजिशन मतलब किसी चीज़ का डिके होना या घटना, जैसे कि डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स। आपने देखा होगा जो डेड प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं या उनके और पार्ट्स होते हैं वो कुछ टाइम बाद सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। या फिर जो डेड एनिमल्स होते हैं जिनको हम बरी करते हैं, यानी कि डेड बॉडीज़ को जब हम दफना देते हैं तो वो कुछ टाइम बाद डिकम्पोज हो जाती हैं। तो उसके लिए माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनकी हेल्प की वजह से ही ये डिकम्पोज हो पाते हैं। अब हम बात करते हैं हार्मफुल माइक्रोब्स की। जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनको हम जर्म्स कहते हैं और ये जर्म्स बीमारियां फैलाते हैं। क्या करते हैं? ये बीमारियां फैलाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से माइक्रोब्स किस तरह की बीमारियां फैलाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वायरसेस की। वायरसेस के वजह से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और पोलियो जैसी बीमारियां होती हैं। बैक्टीरिया से टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस या फिर टीबी और कॉलरा होता है। फंगी की बात करें तो रिंगवॉर्म और एथलीट्स फूड जैसी बीमारियां फंगी की वजह से होती हैं। प्रोटोजोआ की वजह से फूड पॉइजनिंग, डिजेंट्री और मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक जो सिस्टम हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो ये वेरियस ऑर्गन्स जो साथ में मिलकर डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, फूड का डाइजेशन करते हैं, वो पूरी प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से होती है। हम बात करते हैं डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन का मतलब होता है हमारे जो फूड है, जो भी हम खाते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं फूड के डाइजेशन में। हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है सबसे पहले माउथ से। जब हम फूड को खाते हैं वो फूड माउथ से ही एंटर होता है। तो आपका जो फूड का डाइजेशन है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फूड पाइप या ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक जिसको हम पेट कहते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, liver, large intestine and anus. These all are the parts of digestive system. Here you can see the picture of digestive system, जिसमें मैं आपको दिखा सकती हूँ माउथ से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद ये फूड पाइप में जाता है और ये फूड पाइप क्या करता है? स्टमक को माउथ से कनेक्ट करता है।
माउथ से फूड होता हुआ फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है। स्टमक क्या होता है? एक ऑर्गन होता है जहाँ पर फूड फिर से ब्रोक होता है। इसके बाद ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारे फूड में अवेलेबल होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड के द्वारा, और फिर ये ब्लड इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के दूसरे पार्ट्स में पहुंचाता है। उसके बाद लिवर। लिवर क्या होता है? कुछ जूसेस प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद फूड, जो भी डाइजेस्ट फूड होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में उस फूड में जितना भी पानी होता है वो सारा पानी या वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और उसके बाद जो वेस्ट बचता है जिसको हम फीसेस कहते हैं वो एनस के थ्रू, नेक्स्ट बॉडी पार्ट है हमारा एनस, उसके थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे, एंड थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।